आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक आप सभी लोगों को पता गया होगा कि ये जो चैप्टर है ये जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जो आपके जनवरी में एग्जाम हुए थे उससे इस चैप्टर से उसमें हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी वेटेज 8 to 12 मार्क्स कैरी करती है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 8 to 12 मार्क्स केमिस्ट्री में ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के कर सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ सकते हो उतने अच्छे से करो, ताकि एटलीस्ट ये चैप्टर जिसमें से पक्का है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ammonia forms the complex copper NH3 2+ with copper ions in alkaline solution। जब हम लोग कॉपर 2+ की रिएक्शन कराते हैं 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है कॉपर NH3 2+। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराऊं, यानी कि H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, तो ये रिएक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम में तो रिएक्शन हो रही है लेकिन एसिडिक मीडियम में नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि देखो जो NH3 है, अमोनिया, ये एक बेस है ना, लुईस बेस है। ये क्या करेगा, अगर मैंने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो ये H+ के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारे के सारे अमोनिया अगर H+ को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर अमोनिया बचेगा ही नहीं सॉल्यूशन में। और अगर अमोनिया ही नहीं बचेगा तो वो कॉपर 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना पाएगा, है ना। इसी वजह से ये रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में तो हो जाती है लेकिन एसिडिक मीडियम में नहीं हो पाती। तो अब इन्होंने देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन 1 में वो बोल रहा है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है जो कि एक्सेस ऑफ अल्कली में सॉल्यूबल होता है इस वजह से, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है इस वजह से, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रेशन की वजह से कॉपर 2+ आयन प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ऐसा भी गलत है। ऑप्शन 4 है कि एसिडिक सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स जो है वो अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट करके अमोनियम आयंस बना लेते हैं, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाती, तो ये बिल्कुल ही सही है। क्योंकि अमोनियम आयंस अगर बन गए, सॉल्यूशन में अमोनिया रहा ही नहीं, तो वो कॉम्प्लेक्सेशन कैसे करेगा, है ना। तो इस वजह से रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में तो पॉसिबल होती है लेकिन एसिडिक मीडियम में पॉसिबल नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द IUPAC नेम ऑफ हाइड्रेट आइसोमर ऑफ CrCl3.6H2O विच इज हैविंग लोएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स गिवन है CrCl3.6H2O। ठीक है, इसका मुझे वो हाइड्रेट आइसोमर बताना है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोएस्ट होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोएस्ट होने का मतलब है जो कि डिसोसिएट करने पर मिनिमम नंबर ऑफ आयंस देगा। बस आयंस देख लेते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ आयंस देगा वो ही उसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, अब देखो हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का होगा CrH2O6Cl3, तो देखो इसमें 6 के 6 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, और जो 3 क्लोराइड आयन है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है ना। तो देखो अब इसके केस में इसका हाइड्रेट आइसोमर कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है कि एक Cl मेरे पास अंदर आ जाए और एक वाटर बाहर चला जाए, तो क्या बन जाएगा CrH2O5Cl और बाहर रह जाएंगे 2 Cl2 और एक वाटर। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि 2 Cl अंदर आ जाए और 2 वाटर बाहर चले जाए, CrH2O4 Cl2 Cl डॉट H2O। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों Cl हमारे पास अंदर आ जाए और तीन वाटर हमारे पास बाहर चले जाए। ठीक है, तो देखो जब ऐसा होगा कि जब मेरे पास तीनों के तीनों Cl सपोज अंदर आ गए और तीनों के तीनों वाटर मेरे पास बाहर चले गए, H2O3, ठीक है, इस तरीके से डॉट 3H2O। ठीक है, अब देखो 3 केसेस हो सकते हैं, तो हमें बताना है वो हाइड्रेट आइसोमर जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ आयंस होंगे। ठीक है, तो देखो जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये क्या देगा, ये देगा CrH2O5Cl+
प्लस 2Cl माइनस, तो यानी कि ये 3 आयन्स दे रहा है, ठीक है। जब ये डिसोसिएट करेगा ये क्या देगा, CrH2O 4Cl2 प्लस और एक Cl माइनस, यानी कि ये 2 आयन्स दे रहा है, ठीक है। अब ये वाले केस में देखो, यहाँ पे तो कोई बाहर आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, Cl माइनस तो बाहर है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये तो आयन्स दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब वो बोल रहा था कि जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोएस्ट हो, लोएस्ट किसकी होगी, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ आयन्स देंगे। तो ये 3 आयन दे रहा है, ये 2 आयन देगा, यानी कि यही कॉम्प्लेक्स मेरा बिल्कुल सही है। यही हाइड्रेट आइसोमर वो आइसोमर है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोएस्ट होगी। अब इसका हमें IUPAC नेम बताना है ना। तो देखो यहाँ पे 4 मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हो जाएगा टेट्रा एक्वा, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो लेट कर लेते हैं X है, 2 Cl है तो -2, और बाहर चार्ज कितना है, +1 इज इक्वल टू +1, यानी कि X हो जाएगा +3, तो हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, ठीक है, क्रोमियम 3 क्लोराइड, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, डाइहाइड्रेट। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, क्रोमियम 3 क्लोराइड, डाइहाइड्रेट। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा थर्ड वाला आइसोमर है ये हाइड्रेट आइसोमर होता ही नहीं है। इस कंपाउंड के सिर्फ 3 ही हाइड्रेट आइसोमर होते हैं, एक ये और एक हमारे पास ये और थर्ड ये, टोटल 3 आइसोमर्स होते हैं हाइड्रेट आइसोमर, जिसमें से इसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ आयन्स हमें मिल रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोएस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6 इज, इसका हमें IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तो देखो ये जो कंपाउंड है H2PtCl6, अब सभी लोग सोचेंगे कि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे इसका नाम हाइड्रोजन, देन हेक्साक्लोरो। अब एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और 2 हाइड्रोजन पे +2 चार्ज, तो इसका ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -2, और प्लैटिनम पे चार्ज हो जाएगा 4, तो हो जाएगा प्लैटिनेट 4, ये इसका IUPAC नेम होगा, लेकिन ये इसका IUPAC नेम नहीं होता। अब क्योंकि देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये H+ रिलीज कर सकता है, जब ये आयनाइज होगा तो ये देगा PtCl6 -2 + 2H+। अब क्योंकि ये 2H+ दे रहा है, इस वजह से ये एक एसिड होता है, तो इसी वजह से इसका नाम हम लोग इस तरीके से लिखते हैं हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक 4 एसिड, ठीक है। और देखो एसिड वर्ड लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन तो लिख ही नहीं सकते साथ में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में डाइहाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो कभी भी यहाँ पे जितने हमारे पास काउंटर आयन्स होते हैं उनका नंबर तो वैसे भी नहीं लिखते, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब इसके केस में हम लोग एसिड भी लिख रहे हैं और हाइड्रोजन भी लिख रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी, इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक 4 एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्रेशियन ब्लू। जो प्रेशियन ब्लू होता है उसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होता है। अब प्रेशियन ब्लू का IUPAC नेम लिखने के लिए आप लोगों को प्रेशियन ब्लू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 है तो मतलब ये होगा +3 स्टेट में, और यहाँ 4 है तो ये होगा -4 स्टेट, ये जो होगा इस पे चार्ज होगा -4, ठीक है। यानी कि जो बाहर वाला आयरन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3, ठीक है। अब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, ये 6 है, इस पे ओवरऑल चार्ज है -4, तो यहाँ पे ये जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X - 6 इज इक्वल टू -4, यानी कि X इज इक्वल टू +2, तो यानी कि प्रेशियन ब्लू में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक है। अब बस हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई तो हमें IUPAC नेम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगी, क्या है आयरन, तो ये हो जाएगा आयरन 3, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास 6, मेरे पास साइनाइड लिगेंड है, तो हो जाएगा हेक्सासायनो, और उसके बाद यहाँ पे -4 चार्ज है तो ये हो जाएगा फेरेट, और इस पे चार्ज है 2 तो फेरेट 2, तो नाम हो जाएगा आयरन 3 हेक्सासायनो फेरेट 2। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही थी, बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए और प्रेशियन ब्लू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ IUPAC नेम इज नॉट मैच्ड विद इट्स फॉर्मूला। हमें कुछ फॉर्मूलाज गिवन है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उसके बाद हमें इनके IUPAC नेम भी गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, यानी कि किसका IUPAC नेम करेक्ट नहीं लिखा,
ठीक है। तो सबसे पहला है FeH2O5 NO प्लस SO4। तो एक एक करके हम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के देखते हैं, देन आयोपैक नेम देखते हैं कि सही लिखा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो SO4 पे कितना चार्ज है -2, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे हो जाएगा +2। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो वो होगी X +1 इज इक्वल टू +2, देयरफॉर X इज इक्वल टू +1, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब 5 यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है तो हो जाएगा पेंटा एक्वा, और ये हमारे पास NO+ क्या होता है, नाइट्रोजोनियम आयन, ठीक है। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोजोनियम आयरन 1 सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चेक करते हैं, पेंटा एक्वा नाइट्रोजोनियम आयरन 1 सल्फेट, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बी है LiAlH4। अब Li पे +1 चार्ज, ये हो जाएगा -1 चार्ज। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो X -4, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्राइड आयन है, इट इज इक्वल टू -1, तो X हो जाएगा +3, यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम, ठीक है। ये हाइड्राइड आयन है तो टेट्राहाइड्राइड्रो, और उसके बाद ये अब नेगेटिव चार्ज में तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट 3, तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। अब चेक करते हैं, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3 यही लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। सी में देखते हैं, सी मेरे पास है NaAgCN2, ठीक है, NaAgCN2। अब यहाँ पे Na पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, ठीक है। तो सिल्वर की मान लेते हैं X है, उसके बाद -2, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो 2 पे -2 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू -1 + 2, यानी कि X ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइसायनो या फिर डाइसायनाइड्रो, देन अर्जेंटेट 1, क्योंकि -1 चार्ज है तो अर्जेंटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम देखते हैं क्या लिखा है, इसका नाम है सोडियम डाइसायनाइड्रो अर्जेंटेट 1, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी ऑप्शन में देखते हैं Na2FeCN5 NO+, तो यहाँ पे +2 चार्ज है तो इस पे होना चाहिए -2। तो अगर मैं यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो X -5, एक CN पे -1 चार्ज +1 इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स X -4 इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स X इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो नाम देखते हैं सोडियम, देन हमारे पास हो जाएगा पेंटासाइनो नाइट्रोजोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा, नाइट्रोसिल तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है NO उसका नाम होता है, लेकिन यहाँ पे तो कैटायनिक लिगेंड है, तो ये नाइट्रोसिल जो है नहीं होना चाहिए, या तो नाइट्रोजिलियम होगा या फिर नाइट्रोजोनियम होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आयोपैक नेम इसका करेक्ट नेम नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला CrCl3.6H2 हैज ग्रीन कलर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 क्रोमियम का, और जो कलर है इसका वो कितना है, इसका कलर है ग्रीन कलर, ठीक है। और ये फॉर्मूला है CrCl3.6H2O, ठीक है। अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन रिएक्टेड विद, जब हमने इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिया और हमने इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, अब ये जो AgNO3 है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, उसने बोला हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो देखो इसमें काउंटर आयन Cl- होना चाहिए, तभी यहाँ से Ag+ Cl- के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसका मास है 28.7 ग्राम। हमें बताना है कि द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब देखो जितना हमें AgCl यहाँ पे मिल रहा है, जितना अमाउंट ऑफ AgCl हमें मिल रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें काउंटर आयन्स में कितने Cl- प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आयनाइजेबल Cl- होंगे, जो काउंटर आयन्स में होंगे, वही Ag+ के साथ रिएक्ट करके AgCl देंगे, तो जितना AgCl मिल रहा है उसी से हम पता लगा लेंगे, है ना। अब देखो अगर मैं AgCl का मास देखूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, वो कितना हो जाएगा, Ag का मास कितना है 108 और क्लोरीन का है 35.5, तो ये हो जाएगा 143.5, यानी कि 1 मोल AgCl का मास है 143.5, तो 2 मोल AgCl का मास हो जाएगा 287। अब यहाँ पे हमें मिल कितना रहा है AgCl, हमें मिल रहा है 28.7, है ना। अब 2 मोल AgCl मतलब 287 ग्राम, तो 28.7 ग्राम का मतलब कितने मोल AgCl मिल रहे हैं, 0.2 मोल AgCl मिल रहे हैं, है ना। दोनों को हम लोगों ने 10⁻, दोनों साइड पे 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 28.7 ग्राम हमें AgCl मिल रहा है, यानी कि AgCl के कितने मोल्स मिल रहे हैं, AgCl के 0.2
2 मोल्स मिल रहे हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड है CrCl3.6H2O, ये AgCl के, अगर ये 0.1 मोलर है तो ये AgCl के 0.2 मोल्स दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, है ना, तभी तो 0.1 से 0.2 मिल रहा है, यानी कि इसके पास 2 Cl- होने चाहिए आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तभी वो 2 Cl-, तभी देखो तभी क्या होगा, अगर ये 0.1 मोलर है, ठीक है, तभी वो 0.2, अगर 2 Cl- होंगे तभी 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 मोल हमें Cl- मिलेंगे, और ये 0.2 मोल Cl- Ag+ के साथ रिएक्ट करके 0.2 मोल AgCl हमें देगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूले में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, CrCl3.6H2O। अब क्योंकि हमें ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- मिल रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 Cl2 होने चाहिए, ठीक है, तभी मेरे पास 0.2 मोल Cl- मुझे मिलेंगे। अब 2 Cl बाहर है, ठीक है, तो 1 Cl अंदर होगा, ठीक है। उसके अलावा 6 वाटर में से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा करने के लिए यहाँ पे 5 वाटर होने चाहिए और 1 वाटर हो जाएगा बाहर। तो ये हो जाएगा मेरे कंपाउंड का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो ये डिसोसिएट होके क्या देगा, CrCl H2O 5 प्लस 2 Cl-, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.2। अब Cl- 0.2 मोलर है तो इतने Ag+ के साथ ये रिएक्ट करके 0.2 मोल्स AgCl वो देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब उसने फॉर्मूला ही पूछा था, यानी कि देखो 2 Cl बाहर है, अब 2 Cl इस फॉर्मूला में बाहर है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following compound gives 1 mole AgCl precipitate with 100 ml of 10 molar solution of AgNO3। अब हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है, हमें बोला है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जब हम उसे AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब AgNO3 कितना है, 100 ml वॉल्यूम गिवन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो वॉल्यूम को जब मैं कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएंगे 1000 मिलीमोल्स, 1000 मिलीमोल्स, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ 1 मोल, ठीक है। तो मतलब AgNO3 मेरे पास कितना है, 1 मोल AgNO3 प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें AgCl कितना मिल रहा है, AgCl भी मुझे मिल रहा है 1 मोल, ठीक है, AgCl भी मुझे 1 मोल मिल रहा है। इन तीनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो 1 मोल AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल AgCl देगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में जो AgNO3 ना था ना वो एक्सेस में था, ठीक है, तो AgCl कितना बनेगा वो डिपेंड कर रहा था इस कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे AgNO3 जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये एक्सेस में नहीं है, ठीक है, ये एक्सेस में नहीं है, तो इसलिए AgNO3 ही डिसाइड करेगा कि कितना हमें 1 मोल AgCl कितने में से मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है COCl3.6NH3, सेकेंड है COCl3.5NH3, देन है COCl3.4NH3, देन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास AgNO3 जो है वो लिमिटिंग क्वांटिटी में है, तो देखो सबसे पहला है COCl3.6NH3, इसका फॉर्मूला मैं इस तरीके से मान सकती हूँ CONH3 6Cl3, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 1 मोल AgNO3 डाल रही हूँ तो होगा क्या, अब देखो ये आयनाइज करने पर 3 Cl- देगा, ठीक है, 3 Cl- देगा और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स मुझे मिल जाएगा। अब अगर मैं इसमें 1 मोल AgNO3 डाल रही हूँ तो 3 मोल Cl- है, लेकिन प्रेसिपिटेट तो 1 मोल AgCl ही होगा ना, है ना, 1 मोल AgCl ही होगा, है ना, तो इसलिए ये 1 मोल AgCl ही देगा, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में नहीं है। अगर वो एक्सेस में होता तो यहाँ पे जितने Cl- होते उसी पे डिपेंड करता। अब ऐसे ही देखो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, COCl3.5NH3, तो सपोज करो फॉर्मूला क्या हो गया, CONH3 5 Cl और 2 Cl2 बाहर हो गए। अब फिर से ये कंपाउंड 2 मोल Cl- दे रहा है, लेकिन मैं AgNO3 तो 1 मोल ही डाल रही हूँ, तो ये 1 मोल Cl- का रिएक्ट करेगा और 1 मोल AgCl ही देगा, तो ये भी 1 मोल AgCl दे रहा है। सिमिलरली थर्ड वाले में देखो COCl3.4NH3, तो CONH3 4 Cl2Cl प्लस 1 मोल AgNO3। अब ये 1 मोल Cl- ही दे रहा है, तो ये 1 मोल Ag+ के साथ रिएक्ट करके 1 मोल AgCl ही देगा, तो तीनों ही देंगे, क्योंकि इसमें हमने इसको लिमिटिंग क्वांटिटी में रख दिया, ये लिमिटेड अमाउंट में है, तो जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स Cl- मिल रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल AgCl ही मिलेगा, यानी कि तीनों ही देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, सिलेक्ट द कॉम्प्लेक्स विच विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस है निकल के, इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कौन से कॉम्प्लेक्सेस होगा, जो पैरामैग्नेटिक होंगे, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे निकल के पास, ठीक है, वो ही अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो सबसे पहला क्या है, चेक कर लेते हैं किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहला है NiCN4 2-, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है, तो D8 हो जाएगा, ठीक है। अब Cn- बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा, ठीक है। तो पेयरिंग जब हो जाएगी यहाँ पे तो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे और ये d ऑर्बिटल वैकेंट होगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2, यानी कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है। अब NiCl4- में देखो, NiCl4 2- में निकल फिर से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे भी क्या है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन ये जो Cl- है ये एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड पेयरिंग करवा ही नहीं सकते। अगर वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा सकते तो यानी कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से होंगे, तो 2 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब सिमिलरली थर्ड है NiCO4, NiCO4। अब यहाँ पे जो निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है S2D8, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2D8। अब S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, मतलब अगर मिक्सिंग इसको करनी है तो s ऑर्बिटल तो खाली ही चाहिए, है ना, s ऑर्बिटल तो वैकेंट होना ही चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या तो sp3 हो सकती है या फिर dsp2 हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये क्या करता है, ये जो s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये d ऑर्बिटल्स में भेज देता है और यहाँ पे मेरे पास पूरे के पूरे d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, ठीक है। अब s खाली हो गया तो आगे 3p है, ये मिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे, ठीक है, और टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। तो अब यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी डायामैग्नेटिक है, तो ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। अब फोर्थ में देखो, यहाँ पे भी निकल 2+ है और वाटर जो है वो एक वीक लिगेंड है। अब वाटर वीक लिगेंड है, दैट मीन्स सिमिलर जैसे कि हमारा NiCl4 2- में था, इसी तरीके की यहाँ पे अरेंजमेंट होगी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगी, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 एंड NiCl2 PPH3 होल्ड वाइज। यहाँ पे 2 Cl- लिगेंड है और 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। देखो अभी मैंने बताया NiCO4 में, अभी मैंने समझाया इसके केस में कि शेप हमारी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि ये यहाँ पे S2D8 कॉन्फ़िगरेशन थी, कार्बोनिल जो लिगेंड था उसने क्या किया, 2 s वाले इलेक्ट्रॉन्स को 2 d वाले उसमें भेज दिया, तो बची एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये मिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगी और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, तो इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी निकल जो है वो +2 स्टेट में है और Cl- जो है ये भी वीक लिगेंड है और ये भी एक तरीके से वीक लिगेंड है, ठीक है। तो वीक लिगेंड होते हैं जब भी, तो हमारे पास जो जैसे कि हमारे पास NiCl4 2- के केस में था, ठीक है, वीक लिगेंड थे, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स तो खाली ही नहीं थे, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। सिमिलर यहीं पे है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं है, एक s और 3 p ही अवेलेबल है, ठीक है, तो इसलिए इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो दोनों की ज्योमेट्री ही यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी और मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इन PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें PTCl बॉन्ड लेंथ जो है वो गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और जो ClCl डिस्टेंस है वो है 2.88 एंगस्ट्रॉम। हमें बताना है कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात जिससे आप 2 ऑप्शंस को वैसे ही ओमिट कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास प्लैटिनम आयन है, प्लैटिनम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब भी मेरे पास 4D और 5D सीरीज के 4D और 5D सीरीज के मेटल्स होते हैं तो उनके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं
4D और 5D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं उनके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सारे के सारे लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं, सारे के सारे लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स है तो देखो Pt+2 में इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, D8। तो होगा क्या, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में प्लैटिनम 2+ में, ये सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। ये पेयर्ड हो गए, तो पेयर हो गए तो एक d ऑर्बिटल खाली रह गया, तो एक d एक s और 2p मिलके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर देंगे। और अगर वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर देंगे तो शेप तो टेट्राहेड्रल हो ही नहीं सकती, शेप क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो जब भी 4D और 5D के मेटल आए तो उसमें सारे लीगेंड्स हमारे स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं, चाहे Cl- है चाहे कोई भी लीगेंड है, सारे लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, वो पेयरिंग करा देते हैं। इस वजह से एक d ऑर्बिटल खाली हो गया, एक s और 2p, ठीक है। तो इसकी शेप तो हो गई स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब ना तो टेट्राहेड्रल हो सकता है ना स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि सिस स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर ट्रांस होगा, अब हमें ये देखना है। वो हम कैसे देखेंगे, ये जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसके बेसिस पे देखेंगे। उसने बोला है कि PTCl जो डिस्टेंस है वो 2 एंगस्ट्रॉम है। देखो अगर ये सिस है इस तरीके से NH3 NH3, दूसरी शेप में मान के चलती हूँ ये ट्रांस है, Cl और Cl अपोजिट, NH3 NH3 ओपोजिट, ठीक है। अब देखो ये 2 एंगस्ट्रॉम है, ये 2 एंगस्ट्रॉम है, तो ये पूरा डिस्टेंस 4 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए ना। तो मतलब Cl डिस्टेंस तो 4 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए अगर वो ट्रांस होता, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2.88 एंगस्ट्रॉम, तो 4 एंगस्ट्रॉम तो है ही नहीं, मतलब ट्रांस तो है ही नहीं। तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा, सिस स्क्वायर प्लेनर। तो हमारी शेप क्या हो जाएगी, सिस स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इस कंपाउंड की शेप। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। जो भी डाटा गिवन है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको आयुपैक नेम बताना है, करेक्ट आयुपैक नेम, और इसका आंसर आप लोगों को मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं, बस आपको इतना पहचानना है कि कौन सा इसमें से ऑक्सो होगा, कौन सा सुपर ऑक्सो होगा या फिर पर ऑक्सो होगा, ठीक है। उस बेसिस पे आपको आयुपैक नेम लिखना है और आंसर इसका बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।